MSITI में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे दुर्घटनाओं के विषय में कि कार्यशाला में किन किन कारणों से दुर्घटनाएं होती हैं। जैसे उसमें था अज्ञानता, उत्सुकता था, अधिक आत्मविश्वास था, रुचि कमी थी और गलत औजारों का उपयोग था, ओवर टाइम था। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग चल रहे हैं अगले टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे सुरक्षा के विषय में, सेफ्टी। तो दुर्घटना से स्वयं को सुरक्षित रखना था, अपने सहकर्मियों को बचाना ही सुरक्षा कहलाता है। अगर दोस्तों हम सुरक्षा और सावधानियाँ शुरू से ही अपनाएंगे तो हम अपने कार्य को सुचारू ढंग से कर पाएंगे। तो उसमें सुरक्षा निम्न प्रकार की होती हैं। जैसे स्वयं की सुरक्षा। सबसे पहले दोस्तों हम स्वयं सुरक्षित रहेंगे तो हम अपने कार्य को सुचारू ढंग से कार्य को संपन्न कर पाएंगे। स्वयं सुरक्षा में हमें यह याद रखना चाहिए कि जान है तो जहान है। अगर हमारे अंदर जान है तभी हम लोग कोई काम कर सकते हैं। तो कारीगर की सबसे पहला उसे कारीगर को सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि वह जब वह स्वयं सुरक्षित रहेगा तो अपने परिवार का पालन पोषण करेगा और देश को भी तरक्की के रास्तों पर लेके जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्वयं सुरक्षा में इसमें कुछ पॉइंट है हम आपको बता रहे हैं। पहला पॉइंट है, मशीन पर कार्य करते समय ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। जब हम मशीनों पर काम करें तो ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, टाइट फिटिंग वाले कपड़े पहनना चाहिए, नहीं तो वह दुर्घटना का एक प्रमुख कारण हो सकता है। दूसरा नंबर दोस्तों है, कार्यशालाओं में नंगे पांव नहीं घूमना चाहिए, मोटे तले वाले जूते पहनने चाहिए। कार्यशालाओं में जब भी हम संस्थान में कार्यशाला में प्रवेश करें तो मोटे तले जूते पहनने चाहिए। तीसरा दोस्तों नंबर है, चलती मशीन को हाथ से नहीं रोकना चाहिए। जब भी कोई मशीन चल रही है तो उसे हाथ से रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आंखों की सुरक्षा हेतु चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। जब भी ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो हम चश्मा पहनकर ही कोई कार्य करें, नहीं तो उसका चिप्स जो रहेगा हमारी आंखों पर पड़ेगा और हमको नुकसान पहुंचा देगा। कारीगर के बाल अधिक लंबे नहीं होना चाहिए, यदि हो तो संभले रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर कारीगर का बाल अधिक लंबा रहेगा तो हम ड्रिलिंग कर रहे हैं या मशीनों पर काम कर रहे हैं तो हमारे बाल उसमें फंस जाएंगे, तो वो भी दुर्घटना बन सकती हैं। जिस मशीन का ज्ञान ना उसे नहीं चलाना चाहिए। मशीनों के विषय में अगर ज्ञान ना हो तो कारीगर को उसे नहीं चलाना चाहिए। किसी के मतलब कि कोई बताए तभी उस मशीन को चलाना चाहिए, बिना उसकी आज्ञा के उस मशीन को नहीं चलाना चाहिए। चोट लगने पर प्राथमिक चिकित्सा लेना चाहिए। यदि कार्य के दौरान यदि किसी को चोट लगता है तो प्राथमिक चिकित्सा लेना चाहिए। जो भी हमारे पास कि ट्रीटमेंट के उपचार आते हैं उससे ही कि लेकर प्राथमिक उपचार को करना चाहिए। वर्षा में हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। जब भी कार्यशाला में कारीगर को हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका कार्य से ध्यान भटक जाएगा और वह दुर्घटना कर बैठेगा। मशीनों के कटे बुरादे को हाथ से नहीं हटाना चाहिए। यदि मशीनों पर कि जब को अगर कटिंग हो रही है तो उसके जो बुरादे रहते हैं उसको हाथ से नहीं छूना चाहिए, नहीं तो वह हाथ में लग जाएंगे। यदि हम खाना खाएंगे तो वह हमारे पेट में पहुंच जाएगा, उससे हमको कोई भी गहरी बीमारी हो सकता है। इससे बचना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं मशीनों की सुरक्षा, मशीन सेफ्टी। जब हम मशीन को चलाने जा रहे हैं तो कौन कौन सी उस पर सेफ्टी करना चाहिए, सुरक्षा सावधानियाँ अपनाना चाहिए। पहला पॉइंट है दोस्तों, मशीनों को चलाने से पहले साफ कर लेना चाहिए। जब भी हम किसी मशीन को चलाएं तो पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि उसे पहले साफ कपड़े से पोंछकर साफ कर लेना चाहिए। दूसरा नंबर दोस्तों, चलती मशीन में तेल ग्रीस नहीं देना चाहिए। यदि मशीनें चल रही है तो हमें उसे तेल ग्रीस नहीं देना है।
हमको मशीनों के स्विच ऑफ करके ही उसमें तेल ग्रीस देना है। तीसरा पॉइंट है चलती मशीन के गियर नहीं बदलने चाहिए। यदि मशीनें कोई चल रही है उसको गियर को चेंज नहीं करना चाहिए। बिजली चले जाए तो मशीनों के स्विच ऑफ कर देना चाहिए। यदि मशीनें चल रही है, बाय द वे बिजली चली जाती है तो मशीनों के स्विच ऑफ बंद कर देना चाहिए। मशीनों को कभी भी हाथ से रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मशीनें यदि चल रही है तो उसको हाथ से रोकने का प्रयास कभी भी भूलकर नहीं करना चाहिए। ग्राइंडिंग करते समय गोगल्स का प्रयोग करना चाहिए। जब भी हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो एक गूगल आता है, चश्मे टाइप का होता है, उसका प्रयोग करना चाहिए। ग्राइंडिंग करते समय व्हील के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए। जब भी हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो व्हील के पहिए के सामने नहीं खड़ा चाहिए। बाय द वे वह व्हील का पहिया टूटता है तो आघात पहुंचा सकता है, जिससे भारी मात्रा में कारीगर को नुकसान पहुंच सकता है। मशीनों पर काम करते समय औजारों को ढेर के रूप में नहीं रखना चाहिए। यदि हम मशीनों पर कोई काम कर रहे हैं तो औजारों को उस पर इकट्ठा कर नहीं रखना चाहिए। मशीनों पर ऑटोमेटिक फिट देकर दूर नहीं जाना चाहिए। यदि मशीनों पर ऑटोमेटिक फिट देकर दूर कभी नहीं जाना चाहिए। मशीनों के कटे बुरादों को हाथ से नहीं छूना चाहिए। यदि मशीन का कटा बुरादा है तो उसको हाथ से नहीं हटाना चाहिए, उसे ब्रश से साफ कर लेना चाहिए। तो दोस्तों यदि हमारे मतलब कि यदि पिछले कक्षाओं में या आज हमारे जो क्लासेस चल रहे हैं इसमें अगर कोई मतलब कि आपको परेशानियां पढ़ने में हो रही है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे सुरक्षा चिन्ह के विषय में पढ़ेंगे। थैंक्स।